नमस्ते, प्रणाम। तो मेहता साहब। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो, हाँ मैंने जी। शराबी को देखा है। आपने देखा है? जी। तो रास्ते से जाता होता है। मुंबई में तो बहुत मिलते हैं, है ना? तो जी प्रभु जी। कोई गटर में पड़ा होता है, कोई रास्ते से यूं शाम होता है, होते तो सारा रास्ता जो है ना शराबियों से भर जाता है। हाँ जी। तो उनको कभी देखना। जी। जी प्रभु जी। तो आप शराबियों को देखना, वो बहुत कुछ करते होते हैं। उसे पता नहीं होता है कि रास्ता कहाँ है। कभी इधर कभी उधर, ढंग से चलते नहीं है। कभी कभी किसी से टकरा जाते हैं, है ना? और टकरा जी। जाते हैं तो कभी कभी गाली भी बोलते हैं। कभी खंबे से भी हाँ टकरा जी। जाते हैं, कभी गाड़ी से भी टकरा जाते हैं। मैंने देखा है। तो कभी किसी को मारपीट भी करते हैं, कभी हाँ गाली जी। देते हैं, है ना? उल्टा सुल्टा बोलते हैं। तो उनका जो आचरण है, व्यवहार है, ये सारा कुछ बदला बदला लगता है। जी। ये अनजान शराबी तो करते हैं। हम जिसको जानते हैं, वो अगर शराब पीता है, तब उसका जो आचरण है वो बदल जाता है या नहीं, बताओ? बदल जाता प्रभु जी। है ना? यानी ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है, कुछ अलग ही तरह से आचरण कर रहा है। जी। फिर जब वो होश में आता है ना, तब हम पूछते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि तुमने मुझे गाली दी थी कल रात को। तो बोलता है नहीं, मैंने नहीं दी थी। तुमने मुझे मारा था रात जी। को। तो बोलता है मैंने नहीं मारा था, मैं तो सीधा साधा हूं। अब ये क्या है? जब पीता है तब बहुत कुछ करता है, और जब होश में आता है जी। तो एकदम साफ सुथरा सीधा साधा इंसान, है ना? ये क्या हाँ हो जी। रहा है? ऐसा होते हुए देखा है आपने कभी? जी प्रभु जी। हाँ, तो देखो। ये पागलपन है जी। हाँ, जब होश में आते हो तो बहुत पछताते हो। फिर हाँ जब जी। शराब पीते हो उसके बाद में बहुत सारा कुछ नाटक चलता है, और जब होश में आते हो तब पछताते हो। तो तुमने जी। बहुत कुछ ऐसा बेहोशी में किया हुआ है, बहुत कुछ जी। बेहोशी में तुमने बसाया हुआ है। ये जीवन भर, ये संसार व्यवहार, जी। बहुत कुछ ऐसा बेहोशी में किया हुआ है। बहुत सारे रिलेशंस, संबंध बेहोशी में बनाए हुए हैं। और जिस दिन तुम जी। होश में आते हो, कहीं गहरी चोट पड़ती है, तब क्या होता है ना? तब जो है, जब होश में आते हो, गहरी चोट पड़ती है, तब सोचते हो कि अरे ये क्या हो गया। यानी जो बेहोशी में किया था वो सारा का सारा जब होश में आते हो तब पछताते हो कि मैंने उससे संबंध बांधा था, और अब देखो ये रंग ला रहा है। ये क्या है? मैंने यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा काम किया था, अब ये सारा कुछ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये सब क्या दिखाता है? यानी जो इंद्रधनुष, जो रंगीन जिंदगी की आशा रखी थी, सुख को पाने के लिए, जो कामनाओं का जाल फैलाया था सुख को पाने के लिए, मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, है ना? मैं इस रास्ते से कुछ पालूं, मैं उस रास्ते से कुछ पालूं, सुख को पाने के लिए ये सारा कुछ जंजाल फैलाया था ना,
संसार में। लेकिन जैसे ही होश में आते हो तो क्या होता है, सारा का सारा कुछ धुआं धुआं लगता है और बहुत पछताते हो, है ना। ये पछताते हो, अच्छी बात है। वैसे ही तुमने अध्यात्म में भी यही किया है। अनेक साधनाओं से सत्य तक पहुंचने की चेष्टा की है। अनेक गुरुओं से उनके पास जाकर सत्य तक पहुंचने की चेष्टा की है। लेकिन अंत में पाया क्या है, कितना भटके हो, सत्य तक तो पहुंच नहीं पाए, पागल खाने की ओर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। तो तुम्हारी तंद्रा, तुम्हारी बेहोशी में ही तुम्हारे सारे संसार और सारे अध्यात्म का विस्तार है। तुम जो संसार में कर रहे हो बेहोशी में, वही तो तुम अध्यात्म में भी कर रहे हो बेहोशी में, और पहुंचे कहीं पर भी नहीं। जिस दिन थोड़ा होश आता है तो पछताते हो। यही सारा कुछ चल रहा है। आप समझे? इसमें कुछ कहना है आपको? हाँ प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, इसका क्या कारण होता है कि भीतर प्यास भी है सत्य तक पहुंचने की, हाँ, परंतु फिर भी भटक के रह जाता है इंसान। फिर भी भटक के रह जाता है इंसान सत्य तक पहुंचने की तलाश में, और जब तक वो असली देखो, सत्य के आसपास पहुंचता है तब तक उसकी मनोदशा और कंडीशनिंग इतनी जबरदस्त हो चुकी होती है कि सत्य बताने वाला सत्य भी बताए तो भी वो समझ नहीं पाता। ये होता है ऐसा, क्योंकि देखो, हम बेहोश है ना। आपने देखा होगा, वो शराबी जो है ना, अपने घर तक पहुंचता है, कभी पहुंच नहीं भी पाता है। कभी इस गली में, कभी उस गली में, है ना, ढूंढता है कि कहाँ है मेरा घर। बेहोशी में ढूंढता है। उसे इतनी तो प्यास है कि मुझे घर तक पहुंचना है, उतना थोड़ा सा होश बचा है। लेकिन उसके पैर जो है ना, शराब के नशे में इधर उधर घूमते हैं। उसका मन नशे में, बेहोशी में ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। होश में क्या किसी को कहना पड़ता है कि तू घर क्यों भूला है? वैसे ही जब होश आ जाएगा ना, तो पता चल ही जाएगा, वो सत्य तक पहुंच ही जाएगा। सारा खेल बेहोशी का है। बेहोश व्यक्ति ही भटकता है, संसार में भी और अध्यात्म में भी। होश आएगा तो अपने आप ढूंढ लेगा। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। बस मुझे तो कुछ नहीं कहना जी, बस यही कहता हूँ, यदि ये ऐसा होता भी है तो फिर इसको होश में कैसा लाया जाए। देखो, होश का एकमात्र मार्ग है चोट पड़ना। चाहे वो समय की चोट हो, चाहे वो संबंध की चोट हो, चाहे कोई घटना की चोट हो, कहीं पर भी जो है ना, आपको चोट पड़ेगी ना, तो आप थोड़ा होश में आ जाओगे। लेकिन उस होश को संभाले रखना है, फिर वापस बेहोशी में नहीं जाना। जी। मैंने देखा है, जब वो पीते हैं, जब वो पूर्ण बेहोशी में होते हैं,
उसके बाद में जब होश में आते हैं ना, तब तो वो पूरा वादा करते हैं कि अब मैं नहीं पीऊंगा। तो जी। अब मैं नहीं पीऊंगा, वो तो थोड़ा होश में बता रहा है, लेकिन फिर से जो है ना, सो जाता है। धीरे धीरे बेहोशी छा जाती है और शाम होते होते वापस पीने का जो है बना लेता है। वो वापस छा जाती है बेहोशी। वो होश तो थोड़ी देर के लिए ही आया था, तो 1 मिनट का होश रहता है और बाकी सारा चौबीसों घंटे में बेहोशी। तो उनके सारे निर्णय बेहोशी के होते हैं। उन्होंने जो संसार का मायाजाल फैलाया है वो सारा बेहोशी का है। पीकर रास्ते में गिर जाता है, चोट आती है, फिर जब होश में आता है तब पता चलता है कि शराब तो बुरी चीज है, मुझे इतना नुकसान हो गया है, अब मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये थोड़ी देर के लिए है, फिर वापस उसी में ही लिप्त हो जाता है। तो सत्पुरुष जब तक नहीं मिलते ना, तब तक ये सिलसिला चालू रहेगा, चाहे वो शराबी का हो या संसारी का हो। संसारी लोग भी आपको जो दिख रहे हैं ना, वो भी पिए हुए ही हैं। उन्होंने शराब नहीं पी है, उनका नशा कुछ और है। सब बेहोश है, सबका अपना अपना तरीका होता है नशा करने का, है ना। आप देख लेना, समाज में ये बहुत सारे हैं। किसी को पैसे का नशा है, किसी को सौंदर्य का, है ना, किसी को डिग्री का। बहुत प्रकार के नशे होते हैं, और उसी नशे में वो क्या करते हैं ना, उसे पता नहीं है। मैंने देखे हैं, पैसे के नशे में दूसरों का अपमान करते हैं, भला बुरा कहते हैं। फिर जब पैसे चले जाते हैं ना, तब होश आता है, तब फिर वो माफी भी मांगते हैं। तो ये वैसा ही है जो शराबी शराब पीने के बाद कर रहा है। तो आप नहीं बोल रहे हो, शराब बोल रही है। आप नहीं बोल रहे हो, पैसा बोल रहा है। पद प्रतिष्ठा बोल रही है, अभिमान बोल रहा है ना। सौंदर्य बोल रहा है, ज्ञान बोल रहा है, जो इकट्ठा किया है ना झूठा, वो बोल रहा है। तो ये सारा जो नशा है ना, उसी में बहुत कुछ फैलाया हुआ है जंजाल। जब वो नशा उतरता है, तब पता चलता है कि ये तो बहुत पछताते हो, बहुत पछताते हो। लेकिन ये चक्र चालू रहता है ना। नशा, फिर होश, फिर पछताना, फिर से वापस नशा, होश और पछताना। ये चक्र तब ही टूटेगा जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से आप मिलोगे, और वो जब आज्ञा देंगे उसका पालन करोगे ना, तब ये नशा टूटेगा, तब ये चक्र टूटेगा। बिना आज्ञा पालन का ये टूटने वाला नहीं है। आपकी कोई औकात ही नहीं है कि आप हर वक्त होश में रहो, नशा मुक्त रहो, कोई औकात नहीं है। तो सत्पुरुष को अगर वचन दिया है, तो ही आप नशा मुक्त हो सकते हो, चाहे वो कैसा भी नशा हो। आप समझे? जी प्रभु जी। इसमें और कुछ कोई कहना चाहेगा? तो प्रभु जी उनके जीवन में सत्पुरुष कैसे आएंगे? देखो, उनके जीवन में सत्पुरुष कोई बताएगा।
प्रभु जी आवाज कट गई है आपकी। कोई उनको बताएगा। आप समझे? जी जी। प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। सत्पुरुष की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो? सत्पुरुष जो बोलते हैं वो उसकी आज्ञा का पालन जो करते हैं ना, उससे सत्पुरुष की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे एक बाप है और 4 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा जो है ना, उस बाप की आज्ञा का हर आज्ञा का पालन करता है, और बाकी 3 बेटे जो है ना, वो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो अपनी मन मर्जी का चलाते हैं, है ना। तो जो बाप बोलता है कि पैसा बचाओ, तो जो बड़ा बेटा है वो पैसा बचाता है, आज्ञा का पालन करता है, और बाकी 3 बेटे जो है पैसा को उड़ाते हैं, है ना, उल्टी सुल्टी लाइन पे, है ना। मुझे बताओ, बाप अपनी संपत्ति किसको देगा? जो उनकी आज्ञा का पालन करता हो। हाँ, अब ये चारों बेटे हैं, उसमें से बाप किसके ऊपर प्रसन्न होगा? जो उनकी बात मानता हो, आज्ञा पालन करता हो। हाँ, उन पर ही बाप की कृपा होगी, और सारा जायदाद उसी को ही देगा जो आज्ञा पालन करता है ना। तो सत्पुरुष की आज्ञा का पालन जो करता है ना, उस पर ही सत्पुरुष की प्रसन्नता होती है, और सत्पुरुष में प्रगट भगवान रहते हैं, परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण। तो इनडायरेक्टली भगवान की ही कृपा प्रसन्नता उस पर रहती है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।